विलेन ऑफ द मिलेनियम यानी प्राण साहब कैसे बने फिल्म एक्टर, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे विलेन ऑफ द मिलेनियम यानी प्राण साहब के बारे में। कैसे उनका फिल्मों में आना हुआ, कैसे वो फिल्म एक्टर बने, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। हिंदी फिल्म जगत में खलनायकों की जब भी बात होती है तो प्राण साहब का नाम सर्वोपरि आता है। प्राण साहब की जो फिल्में अभिनीत की, उन्होंने काम किया, वो बहुत बेहतरीन काम किया। उनकी जो आँखें थीं, आँखों का उनका जो मूवमेंट था, बाहों का मूवमेंट था, उनकी जो भाव भंगिमाएँ थे चेहरे की, वो इतना प्रभावित करती थी कि उनके चेहरे के इमोशंस को देख के, उनके चेहरे के भावों को देख के लोग डर जाया करते थे, उनकी एक्टिविटीज़ को देख के डर जाया करते थे। यहाँ तक कि लोगों ने अपने बच्चों के नाम प्राण रखना बंद कर दिए और बच्चे तो उनसे बहुत ही भयभीत रहते थे। आपसे खेलने वालों को ये याद रखना चाहिए। तुम हमें धमका रहे हो धनीराम? बेसब्रे क्यों होते हो ताऊ? सब के सब फांसी चढ़ेंगे। तो आप इस खुशफहमी में हैं। तकदीर का क्या भरोसा, कब बदल जाए। पानी में रहकर मगर से दुश्मन था, हम इससे डबल गेम खेल रहे। हमारे खानदान में आज तक न किसी ने नौकरी की है और न कोई करे। बड़ी पार्टनरशिप की बात तो न वो हो सकती है और न होगी। शेर और बकरी जिस घाट पर एक साथ पानी पीते हो, वो घाट न हमने देखा है और न देखना चाहते हैं। उनकी कीर्ति इस प्रकार बनी हुई थी कि कई बार तो फिल्मों में काम करने वाले कलाकार भी उनके नाम से घबराते थे। ये सब प्रसिद्धि जो है उनके अभिनय का कमाल था, उनकी अदायगी का कमाल था, जो उन्होंने फिल्मों में अपनी बेहतरीन छाप जो छोड़ी। एक्टर प्राण का जन्म 12 फरवरी 1920 को दिल्ली में हुआ था। उनके फादर केवल किशन सिकंद पेशे से सिविल इंजीनियर थे, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे, इसीलिए उनकी समय समय पर ट्रांसफ़र हो जाया करती थी। दिल्ली के बल्ली मारान क्षेत्र में उनका प्रारंभिक बचपन का उस समय व्यतीत हुआ। उसके पश्चात उनके फादर साहब की जो ट्रांसफ़र थी देहरादून में हुई, लाहौर में हुई, कपूरथला हुई, मेरठ हुई, उन्नाव हुई और फिर रामपुर यूपी में उन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन की एजुकेशन पूरी की। अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद प्राण साहब दिल्ली की एक कंपनी ए दास एंड कंपनी में एक एज ए अप्रेंटिस के तौर पर काम करने लग गए। वो एक फोटोग्राफर बनना चाहते थे। इसी पोस्ट पर रहते हुए उनको काम के सिलसिले में डिफरेंट सीरीज़ में जाना पड़ता था और ऐसे ही एक बार उनका जाना लाहौर में हुआ और उनकी उस यात्रा के दौरान ही वो एक जो इत्तेफाक बना, उसी यात्रा के दौरान वो फिल्म एक्टर बन गए। चूँकि प्राण साहब को सिगरेट पीने का बहुत शौक़ था, जो कि उनको 12-13 वर्ष की उम्र से उनको इसकी लत लग गई थी। तो एक दिन लाहौर में, एक दिन पान की दुकान पर जब वो गए, सिगरेट उन्होंने ली और उसके बाद उसके कश लगाने शुरू किए, तो उनके पास एक व्यक्ति आकर खड़ा हो गया, उनको देखने लगा और उन्हें घूरने लगा। तो पहले तो प्राण साहब को बड़ा अजीब लगा, अटपटा लगा। फिर उस व्यक्ति ने बताया कि मेरा नाम वली मोहम्मद खान है और मैं एक फिल्म में काम कर रहा हूँ, उसमें एक किरदार बिल्कुल तुम्हारे जैसा है और मेरा एक एड्रेस है, कल इस ऑफिस में आकर मिलो तो तुम्हें इसमें काम मिल जाएगा। तो प्राण साहब का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। प्राण साहब ने उसको ऐसे ही कोई खास तवज्जो नहीं दी। कुछ दिन फिर बीत गए। कुछ दिन बाद फिर प्राण साहब ऐसे ही उस व्यक्ति से टकरा गए उसी पान की दुकान पर। तो उस व्यक्ति ने उसे फिर कहा कि भाई एक फ़िल्म बन रही है और उस फिल्म में बिल्कुल आपके जैसे किरदार है, जैसा आपकी पर्सनैलिटी है, तो आप इस फिल्म में काम कीजिए तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा और फिल्म में आपको अच्छे पैसे भी मिलेंगे। तो उन्होंने फिर से उसको कहा कि आप इस एड्रेस पे चलिए, आइए और जो आके अपना मिलिए वहाँ जाके। तो प्राण साहब उस व्यक्ति की इतने ज़ोर देने पर मन ना होने के कारण भी वहाँ चले गए।
वली मोहम्मद खान साहब ने प्राण को फिल्म के प्रोड्यूसर दलसुख एम पंचोली से मिलवाया और साथ साथ मोती बी किडवानी जो डायरेक्टर थे फिल्म के, उससे मिलवाया। उनका ऑडिशन दिया गया। प्राण साहब की पर्सनैलिटी बहुत आकर्षक थी, बहुत अच्छी लगती थी और उनके जो फिल्म में जो कैरेक्टर था उस कैरेक्टर से बहुत सूटेबल था। उनका जो रियल गेटअप था, तो उससे इम्प्रेस होते हुए तुरंत ही उनको इस रोल के लिए चुन लिया गया। फिल्म में जो मेन कास्टिंग थी, इस्माइल मेन कास्ट में थे, नूरजहां थी, दुर्गा खोटे फिल्म के लीड रोल में थे। फिल्म का म्यूज़िक गुलाम मोहम्मद साहब ने दिया था और इस फिल्म के जो डायलॉग हैं और गाने जो हैं वो वली साहब ही लिख रहे थे, वली मोहम्मद खान साहब। इस घटना के बाद प्राण साहब जो है एक फिल्म एक्टर के तौर पर स्थापित हो गए और अपने पूरे फिल्म कैरियर की शुरुआत करते हुए अंत तक वो वली साहब को अपना गुरु मानते रहे। इस फिल्म के बाद प्राण साहब ने चौधरी और खजांची नाम की 2-3 फिल्में करी, छोटे छोटे रोल किए उन्होंने। उसके बाद दलसुख एम पंचोली ने दोबारा से एक हिंदी फिल्म बनाई खानदान नाम से, जिसमें प्राण साहब को लीड रोल में लिया गया और साथ में उनके नूरजहां थी। नूरजहां ने उनकी पहली फिल्म में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया था, लेकिन इस फिल्म में वो एज ए लीड हीरोइन के तौर पर काम कर रही थी। और इस प्रकार जो है 1942 से लेकर 1947 के बीच में प्राण साहब ने लगभग 22 फिल्मों में काम कर लिया था। हालांकि उनकी कुल मिलाकर 17 फिल्में ही रिलीज़ हुई 47 तक। उसके बाद देश का बंटवारा हो गया, विभाजन हो गया। फिर उसके बाद जब वो हिंदुस्तान में लाहौर से शिफ्ट होकर बम्बई पहुँचे तो उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, उन्हें बहुत प्रयास करना पड़ा, प्रोड्यूसरों डायरेक्टरों के चक्कर लगाने पड़े, स्ट्रगल करना पड़ा। फिर सदत हसन मंटो और श्याम की हेल्प से उन्हें एक फिल्म मिली शहीद लतीफ़ द्वारा, जो डायरेक्ट की जा रही थी बॉम्बे टॉकीज़ की ज़िद्दी फिल्म, जो देवानंद के फिल्म के कैरियर की भी बहुत बड़ी एक माइलस्टोन फिल्म मानी जाती है। और इस फिल्म में ही किशोर कुमार का पहली बार प्लेबैक सिंगर के रूप में स्टार्ट हुआ था। तो ये ज़िद्दी फिल्म जो है ये बहुत बड़ी सफल फिल्म साबित हुई। इस फिल्म की सफलता के साथ ही फिर उसके बाद नेगेटिव शेड्स के रोल में प्राण साहब करते चले गए और ये जो उनका सिलसिला है 50, 60 और 70 के दशक तक आते प्राण साहब इतने पॉपुलर हो गए और कि उनकी फीस जो है वो कई बार एक्टर से भी ज़्यादा हुआ करती थी और विलेन के रूप में उनका नाम जो है सबसे आगे उनका नाम रहता था। और उनको स्टारडस्ट मैगजीन ने विलेन ऑफ द मिलेनियम से भी नवाजा था। उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट से भी नवाजा गया फिल्म फेयर द्वारा। उनको कई फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले और कुल मिलाकर लगभग 450 फिल्मों में उन्होंने फिल्में में अभिनय किया। और हालांकि 70s के दशक में उपकार फिल्म से स्टार्ट करते हुए उनकी आगे की जो यात्रा है वो एज ए कैरेक्टर रोल की काफ़ी पॉपुलर रही, लेकिन उनके विलेन वाली जो छवि थी वो बहुत ही पॉपुलर थी। सन 2011 में एक्टर प्राण साहब पर एक बायोग्राफी रिलीज़ हुई जिसका नाम था एन प्राण और इस बायोग्राफी को लिखा था बनी रिबन ने और पब्लिशर थे हार्पर कॉलिंस और इसे रिलीज़ किया था अमिताभ बच्चन साहब ने। प्राण साहब का जो स्थान था, उनका जो मुकाम था एज ए विलेन, वो हिंदी फिल्म जगत में बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। प्राण साहब जो है जितने बेहतरीन वो एक्टर थे उसी तरीके से उनका बहुत ही बेहतरीन वो इंसान भी माने जाते थे। बहुत लोगों को कोऑपरेट करते थे, सहयोग करते थे और एक अच्छे इंसान के रूप में उनकी कदर होती थी। मुझे ऐसी उम्मीद है कि प्राण साहब का ये जो आज का किस्सा हमने आपके साथ साझा किया आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। ऐसे किसी और किस्से के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।